चलो ब्रेक से पहले हम लगातार आपको बता रहे थे कि किस तरीके से पूरे हरियाणा में खाद को लेकर के हाहाकार मची हुई है, लेकिन सरकार, उसके मंत्री, यहां तक कि संगठन तक के लोग ये कह रहे हैं बार बार कि विपक्ष इसे जानबूझकर मुद्दा बना रहा है। क्या है वाकई में स्थिति ऐसी? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार दो मेहमान बने हुए हैं। सूरज जी आपका और संत कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत टोटल न्यूज में। जी सूरज जी, सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या वाकई विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है? क्योंकि 20 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, स्थिति आप देख रहे हैं, किसान सड़कों पर है, लेकिन आप विपक्ष को मुद्दा बनाने का मौका क्यों दे रहे हैं? अब तक क्यों नहीं इस स्थिति को सुधारा जा सका है? मुद्दा विहीन कांग्रेस और इनेलो, आज उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे और किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं सरकार की ओर। आज से पहले 10 साल सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की रही। मेरे को पूरे 10 साल के इतिहास में मुझे कहीं पर भी खाद के लिए कभी मारामारी कहीं नजर नहीं आई। इस बार ये नजर क्यों आई? 8,60,000 कट्टों का जो स्टॉक कांग्रेस ने रखना चाहिए था अक्टूबर माह का, वो इन्होंने केंद्र सरकार से नहीं मंगाया, जिसके कारण आज ये सारी की सारी मुसीबत पैदा हुई। आज अगर ये लोग 2 करोड़ 20 लाख कट्टे जो सरकार को केंद्र सरकार दे रही है, यूरिया दे रही है, वो कोई सरकार ने अपने घर में तो नहीं रखने, वो जनता में, किसानों में बांटने जी। अपने को केवल मात्र थोड़ी प्रतीक्षा करने वाली बात थी, वो विषय भी अब खत्म हो गया। लगातार रोजाना किसानों को खाद दिया जा रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज इनेलो के पास और कांग्रेस के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि उनके संगठन में नहीं, लेकिन देखिए सूरज जी, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन पिछले साल तो इस तरह की स्थिति नहीं थी। आप ये कह रहे हैं कि कट्टे नहीं मंगाए पिछली सरकार ने, 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, किसान सड़क पर है, आप अब तक क्यों नहीं मंगा पाए? आप भी तो मंगा सकते हैं अब। मैं आपसे कह रहा हूँ, लगातार रोजाना लाखों कट्टे बढ़ रहे हैं। सरकार का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा। मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हम लोग रोजाना लाखों कट्टे किसानों को दे रहे हैं, परंतु जहां पर इनेलो के लोग, जहां पर जिन लोगों की दाल नहीं गल रही, कांग्रेस के मित्र, जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, आज कांग्रेस के आपस में घर में जूत बांध रहे हैं, उनको उससे लोगों का मुद्दा भटकाने के लिए, उन लोगों का ध्यान अपने ओर से हटाने के लिए इस प्रकार की हरकतें करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होता राजनीति में। सूरज जी, मुझे संत कुमार जी के पास भी जाना है, लेकिन फिर भैया आप ऐसी बात कर रहे हैं, उस पर आपसे ही सवाल ये बनता है कि आखिर आप कह रहे हैं कि इनकी बातों में किसान आ रहा है, किसान आखिर इनकी बातों में क्यों आ जा रहा है? ये भी तो सवाल है। ठंड का मौसम है, पूरे दिन अगर उसे खड़े रहना पड़ रहा है, अगर उसे खाद मिल जाए तो वो ऐसी स्थिति में क्यों आएगा? अगर उसे खाद मिल जाए तो शायद वो सड़कों पर नहीं उतरेगा। टोटल टीवी हरियाणा का एक अच्छा चैनल है जी। आपके कैमरामैन हर जगह होते हैं, कौन कौन से जिलों में, कितने क्षेत्रों में, कहाँ लंबी लाइनें लगी हैं, आप एक बार देखो ना जरा, आपको पता चल जाएगा कहाँ। सूरज जी, शायद आप, अगर कुछ जगह पर सूरज जी आप, अगर हम आपको इत्तला दे दें कि हमारी प्राइम टाइम की खबरें पिछले दिनों से लगातार यही रह रही हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, सड़क पर लोग जाम लगा रहे हैं, किसान बाकायदा कह रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती अगर खाद मिल भी रही है तो दूसरी चीजें खरीदने पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसानों को लगातार खाद मिल रही है। जो लोग हल्ला गुल्ला मचवा रहे हैं, जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं जी, केवल मात्र वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी राजनीति चमक जाए, क्योंकि आने वाले समय में जो जिला परिषद के, लोकल बॉडी के चुनाव होने, उसमें उस प्रकार की हरकतें करके ये लोग। चलिए ठीक है, संत कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। संत कुमार जी, क्या वाकई आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं? जी संत कुमार जी। मुझे समझ नहीं आता इस आदमी को हरियाणा के किसान की या हरियाणा की राजनीति जानकारी है या नहीं है। ये किस किस्म की भाषा बोल रहा है? इसने एक मुद्दा तो ये था कि चूंकि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं इसलिए किसान को भड़का रहे हैं। इनको ये पता नहीं नगर निगम के चुनाव में किसान की वोट पड़ती ही नहीं। नंबर 1, कौन से कम आदमी बोल रहे तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। नंबर 2, इन्होंने कहा कि देखिए कौन से एरिया में लाइन लगी करनाल में, जो मुख्यमंत्री का एरिया, जहाँ तमाम विधायक बीजेपी के हैं। लाइन लगी यमुनानगर में, जहाँ तमाम विधायक बीजेपी के हैं। लाइन लगी कुरुक्षेत्र में, आपके विधायक और आपके एमपी है। आप कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इसमें राजनीति नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि खट्टर साहब ने एक काम करना चाहिए कि जो ऑफिसर इस कमी के लिए जिम्मेदार हैं, कांग्रेस की सरकार 19 अक्टूबर को चली गई थी और 19 अक्टूबर के जाने के बाद नवंबर में गेहूं की बिजाई हुई है। जब तक जिन एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स ने जो 65,000 टन कांग्रेस के टाइम पे यूरिया छोड़ के गई थी,
उसके अलावा जो इन्होंने केंद्र सरकार से यूरिया नहीं मंगाया केंद्र के कोटे से, उसके लिए जो जिम्मेदार है उन ऑफिसर्स को अगर आप दंडित करोगे। चलिए ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से यूरिया एक बात रख दी। सूरज जी से आखिर में बहुत संक्षेप में कमेंट ले लेते हैं। नहीं, सूरज जी, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ का रूप है, आरएसएस का रूप है, किसान और बीजेपी एक चारपाई पर नहीं बैठ सकते, इसलिए 5 साल तक किसानों को दुख झेलना पड़ेगा। चाहे ठीक है संत कुमार जी, कपास का भाव इन्होंने सूरज पाल से गिराया जवाब हो, ले लेते हैं चाहे जी। इन्होंने जीरी का भाव गिराया हो, इसी प्रकार खाद की कमी हो, ये लोग किसान के हिमायती ना रहे ना। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं। खैर, हम सूरज पाल जी से जवाब ले लेते हैं। सूरज जी, क्या ये सही नहीं है कि आप जब 26 अक्टूबर को सरकार में आए, उस वक्त आपने उस स्थिति को भांपने में कहीं ना कहीं चूक कर दी कि खाद नहीं है, आने वाले वक्त में खाद के स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। आप उस वक्त भी अगर शुरुआत में ही सजग होते तो शायद इस स्थिति से आपको दो चार नहीं होना पड़ता। भले ही पिछली सरकार ने खाद नहीं मंगाई है, लेकिन आप भी पहले अगर पहल करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। कांग्रेस का दिवालियापन दिख रहा है। ये जो संत कुमार जी, मुझे लगता है इनका दिमाग का दिवालियापन नहीं, आपको जानकारी नहीं है आप ना। आपको आप कभी खेत में गए हैं क्या? आप मुझे बताइए, आप कभी खेत में गए हैं? संत कुमार जी, आप लोगों चलिए देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है यहाँ पर, बात अन्नदाता की है। संत जी, मैं चाहूंगा कि सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि किसान स्टॉक करने लग रहा है, आपको ये पता है यूरिया का ठीक है। संत जी सूरज पाल जी को जवाब ले लेने देते हैं। आप सूरज जी, आप अपना जवाब दीजिए। संत जी बीच में नहीं बोलेंगे। आप जरा मुझे बोलने दीजिए, इनको रुकिएगा, इनको म्यूट करिएगा प्लीज। जरूर संत जी, आप सूरज पाल जी का जवाब सुन लेते हैं। और आप दोनों ही मेहमानों से खास गुजारिश है कि कृपया अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करें। आप दोनों ही हमारे आदरणीय गेस्ट हैं और आप एक दूसरे का भी सम्मान करें। मेरा केवल मात्र कहना यह है कि कांग्रेस के मेरे मित्र, जिनकी हालत जो है जनता ने वोट ना देकर दिवालियापन वाली कर दी है, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं रहा है। केवल मात्र आज किसानों के हितैषी बन रहे हैं। कितने किसानों के क्षेत्र से लोग जीत कर आए हैं, पूरे हरियाणा की जनता ने देखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि खाद का जो 8,60,000 कट्टे कांग्रेस ने उस समय चुनाव के, लेकिन देखिए सूरज जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूं मैं। सूरज जी, सड़क पे जो नजर आ रहे हैं ना, वो बेचारे हरियाणा के किसान हैं, वो कोई नेता नहीं है। मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, कृपया संयम रखें और जो जनवरी का स्टॉक है दिसंबर में ना खरीदें। दिसंबर का स्टॉक केवल मात्र दिसंबर में लें। सब भाइयों को खाद मिल रहा है, मिलेगा और रोजाना मिल रहा है। परंतु जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे, उनके ऊपर भी सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आप अनेक पुलिस स्टेशन के अंदर देखिएगा, आज उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। चलिए ठीक है, आप कुछ एक्शन लेंगे, कुछ एक्शन तो लेना बनता भी है, जरूरी है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। किसान आपके प्रति गुस्सा व्यक्त कर रहा है, लेकिन आपने फिर वो बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपसे कहीं ना कहीं चूक हुई स्थिति को समझने में, जैसे ही आप सरकार में आए थे। हम लोगों से चूक नहीं हुई, केवल मात्र ये लोग आज हरियाणा के अंदर जो एक मनोहर सरकार, जो हरियाणा की बहुत लोगों की मनभावन सरकार है, उसको खराब करने का, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो कृषि मंत्री है, वो हरियाणा के किसानों की समस्याओं को समझने वाला व्यक्ति है। वो धीरे धीरे सारी समस्याओं को उन्होंने ठीक करना शुरू किया, परंतु ये नहीं चाहते कि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वो नजर आए। इस करके लेकिन अब सूरज जी, पिछली बार तो आप भी क्या कहते हैं, आप सरकार में नहीं थे। इस स्थिति से पिछली बार तो हमने कभी इस स्थिति से हरियाणा दो चार नहीं हुआ है। हरियाणा का किसान इस वक्त खाद की कमी से जूझ रहा है, पिछले कई दिनों से वो सड़कों पर है। और खास बात, आपसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन खास बात मैं जरूर जोड़ दूं कि अब हरियाणा का किसान है, व्यापारी नहीं है कि वो किसान खाद का स्टॉक करेगा और उससे मुनाफा कमाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि खाद की कमी है, तभी तो थोड़ा जरूरत से ज्यादा खाद खरीद रहा है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, 2 करोड़ 20 लाख कट्टे पिछले साल स्टॉक हरियाणा के अंदर आया। इस बार 2 करोड़ 60 लाख कट्टे केंद्र ने हरियाणा की सरकार को दिए। 2 करोड़ 40 हजार कट्टे तो फालतू आ रहे हैं ना हमारे पास जी। परंतु अपने को केवल मात्र जो आने का जो तरीका है, जो केंद्र सरकार से, जो अनंत कुमार हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार हरियाणा के मंत्री से, मुख्यमंत्री से संपर्क में है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी पिछले दिनों मिलकर भी आए थे। डेली के डेली यहाँ पर हरियाणा में लाखों कट्टे आ रहे हैं और लाखों कट्टे वितरित हो रहे हैं। केवल मात्र जहां पर कुछ जगह पर कुछ अनियमितताएं हुई है,
वो जो जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ भी कृषि मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, तो अपने को थोड़ा सब्र करना चाहिए। चलिए, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आप सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन यह विडंबना ही है कि हरियाणा का जो किसान है उसकी जरूरत नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि उसका गुस्सा नहीं थम रहा है, वो सड़कों पर अभी भी नजर आ रहा है। आप भले ही ये कह रहे हो, चाहे आप हो, चाहे वो सरकार के मंत्री हो या फिर संगठन के लोग हो, लगातार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कभी नहीं है। लेकिन विडंबना ही है कि हरियाणा का किसान सड़कों पर है, ठंड के मौसम में सुबह से लेकर शाम तक वो अपना वक्त गंवा रहा है, उसके बावजूद भी उसको खाद नहीं मिल पा रही है। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि जल्दी इस स्थिति को सरकार सुधार ले और इस स्थिति से निपट ले, क्योंकि किसानों का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी, आप हमारे साथ जुड़े, और संत कुमार जी आप हमारे साथ जुड़े इसका। तो हरियाणा में लगातार खाद को लेकर हाहाकार मची हुई है। सरकार हो, उसके मंत्री हो या फिर उसके संगठन के लोग हो, सभी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थिति जमीनी स्तर पर बिल्कुल अलग नजर आ रही है, क्योंकि किसान सड़कों पर है, उसका गुस्सा जायज नजर आ रहा है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बावजूद भी खाली हाथी घर लौट रहा है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद भी हरियाणा की खबरों का सिलसिला जारी है टोटल हरियाणा।